दुर्गा अष्टमी का पर्व हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन मां दुर्गा की पूजा विशेष रूप से की जाती है और यदि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। यह पाठ आपके जीवन में सकारात्मकता लाता है और किसी भी प्रकार की बाधाओं को दूर करने में सहायक होता है। अगर आप किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति हेतु हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो संकल्प और विधि विशेष महत्वपूर्ण होते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले संकल्प लेना बहुत जरूरी होता है। संकल्प का अर्थ होता है किसी विशेष उद्देश्य से भगवान की आराधना करना। यह आपकी मनोकामना को सफल करने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। संकल्प करते समय आप भगवान हनुमान और माता दुर्गा का ध्यान करें, फिर जल से आचमन करें और मंत्र बोलें, ओम विष्णु विष्णु विष्णु। आज मैं अपना नाम, स्थान का नाम, समय का उल्लेख भगवान श्री हनुमान की कृपा प्राप्ति के लिए अपनी मनोकामना की सिद्धि हेतु यह संकल्प ले रही हूं। इस प्रकार संकल्प लेकर आप हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ करते हैं। संकल्प लेते समय आपका मन शुद्ध और शांत होना चाहिए। जितनी श्रद्धा और विश्वास से आप संकल्प लेंगे उतनी ही जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। हनुमान चालीसा का पाठ एक विशेष विधि से किया जाता है। यहाँ हम ब्रह्म मुहूर्त में दुर्गा अष्टमी के दिन हनुमान चालीसा के पाठ की विधि विस्तार से बता रहे हैं। पाठ शुरू करने से पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तन और मन की शुद्धता पाठ में अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। पूजा के लिए एक साफ और पवित्र स्थान चुनें। वहां एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं और उस पर भगवान हनुमान की मूर्ति या चित्र रखें। मूर्ति के सामने एक दिया जलाएं और अगरबत्ती अर्पित करें। जमीन पर एक स्वच्छ आसन बिछाएं और उसी पर बैठकर पाठ करें। ध्यान रखें कि पाठ करते समय मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का ध्यान करें। उनसे यह प्रार्थना करें कि आपकी पूजा और पाठ में किसी भी प्रकार की विघ्न न आए। आप मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। श्री हनुमान जी का ध्यान करते हुए उनके समक्ष दीपक जलाएं और उन पर पुष्प चढ़ाएं। अब श्रद्धा और भक्तिभाव से हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह पाठ कम से कम 3 बार अवश्य करें। अधिक लाभ के लिए आप इसे 7, 11 या 21 बार भी कर सकते हैं। यदि आप विशेष सिद्ध चाहते हैं तो पूरे 108 बार भी पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय भगवान हनुमान के प्रति पूर्ण श्रद्धा और समर्पण का भाव बनाए रखें। पाठ पूरा होने के बाद हनुमान जी की आरती करें। आरती करते समय घंटी या शंख बजाएं। आरती के लिए आप श्री हनुमान जी की आरती का गायन कर सकते हैं। अंत में भगवान हनुमान को प्रसाद अर्पित करें। प्रसाद के रूप में आप लड्डू, चूरमा या गुड़ का भोग लगा सकते हैं क्योंकि यह हनुमान जी को प्रिय है। फिर प्रसाद को सबके साथ बांटें। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय आपके मन में भगवान हनुमान के प्रति असीम श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। यह विश्वास रखें कि हनुमान जी आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। पाठ के समय मन शांत रखें और अपना ध्यान केवल हनुमान जी पर केंद्रित करें। पाठ के दौरान किसी अन्य विचार को अपने मन में न आने दें। यदि आप किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति हेतु हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो इसे लगातार 40 दिन तक प्रतिदिन करें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होगी। हनुमान चालीसा का पाठ स्वयं में बहुत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली है, लेकिन अगर आप इसे कुछ विशेष नियमों और विधियों के साथ करते हैं तो आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होती है। संकल्प पूर्ण भक्ति और विश्वास से लें। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो संकल्प पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ लें। यह भावना रखें कि भगवान हनुमान आपके संकल्प को अवश्य पूरा करेंगे। सात्विक जीवन यापन करें। पाठ के दौरान और उससे पहले अपने जीवन में सात्विकता बनाए रखें। मांसाहार और मदिरा का सेवन न करें। बुरे कर्मों से दूर रहें और दूसरों की मदद करें। मंगलवार और शनिवार का विशेष ध्यान रखें। हनुमान जी की पूजा के लिए मंगलवार और शनिवार विशेष दिन माने जाते हैं। इन दिनों में व्रत रख सकते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इससे आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। लाल वस्त्र धारण करें। पाठ करते समय लाल वस्त्र पहनें क्योंकि लाल रंग हनुमान जी का प्रिय रंग है। इससे भी आपकी पूजा का प्रभाव बढ़ेगा। प्रतिदिन हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें।
यदि यह संभव न हो तो कम से कम मंगलवार और शनिवार के दिन अवश्य जाएं। यदि आप अपनी मनोकामना के लिए विशेष मंत्रों का भी सहारा लेना चाहते हैं तो हनुमान जी के कुछ विशेष मंत्र भी हैं जो आपकी साधना को और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। ओम हनुमते नमः। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। इसे करते समय ध्यान करें कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो रही है। ओम हनुमानाय कुंज विहाराय हूं फट स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण करने से भी हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। दुर्गा अष्टमी पर ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान चालीसा का पाठ अत्यंत शुभ फलदायी होता है। यदि आप किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं तो संकल्प लेकर पूरी विधि और नियमों का पालन करते हुए पाठ करें। श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा के साथ किया गया यह पाठ निश्चित ही आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा और आपकी मनोकामना को शीघ्र ही पूरा करेगा। दुर्गा अष्टमी का पर्व स्वयं में अत्यधिक शुभ और पवित्र होता है और इस अवसर पर ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान चालीसा का पाठ करना एक अद्वितीय आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो आपके जीवन में शुभ फल प्रदान करती है। हनुमान चालीसा के पाठ से न केवल मानसिक शांति और शक्ति प्राप्त होती है बल्कि यह साधना आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति का मार्ग भी खोलती है। संकल्प लेना, पूजा की विधि का पालन करना और पाठ के प्रति अपनी श्रद्धा, विश्वास और समर्पण बनाए रखना आपकी इच्छाओं को सिद्ध करने में सबसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। यह पाठ विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए अत्यंत लाभकारी है जो किसी विशेष समस्या का समाधान चाहते हैं, बाधाओं से मुक्ति पाना चाहते हैं या किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति की कामना करते हैं। हनुमान जी की कृपा से आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर सकता है, बशर्ते आप नियम पूर्वक और निष्ठा के साथ उनकी आराधना करें। यह पाठ किसी भी संकट का समाधान करने, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने और शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यधिक प्रभावी है। अंततः दुर्गा अष्टमी पर ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान चालीसा का पाठ आपके भीतर न केवल आध्यात्मिक जागरूकता और शक्ति का संचार करेगा बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी लाएगा। जो भी व्यक्ति इस साधना को श्रद्धा और विश्वास के साथ करेगा उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर, जय बजरंगबली जरूर लिखें। जय श्री राम।